ऐसे। ये इसे एक इसमें 5 से 15 सेकंड तक कम से कम रोकना चाहिए। नीचे जाके श्वास को बाहर छोड़ते हुए देखिए। अब मनुकासन का दूसरा भाग है। पहले तो ऐसे किए, मुट्ठी बांध के। अब बाएं हथेली से नाभि को ढक लिए, फिर दाहिना हाथ ऊपर रखे, दाहिना हथेली, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। और यह है मंडूकासन। एक बार और। मधुमेह के रोगियों के लिए यानी शुगर के रोगियों के लिए बड़ी लाभकारी है मंडूकासन। सब लोग योग कीजिए आज, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज करके सीखना है और रोज इसे नियमित अपने अपने घरों में करना है अपने परिवार के साथ। और आगे शशक आसन, पेट और हृदय के लिए, पेट और हृदय में लाभकारी शशक आसन। लंबा सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे, दोनों हाथ ऊपर, अपना माथा जो है जमीन में, ऐसे। श्वास को लेकर ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यह है शशक आसन। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे और कमर के लिए, घुटने दर्द के लिए, पैरों में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मकड़ासन। ऐसे कमर से संबंधित सभी समस्याओं का निदान करता है मकड़ासन। इसके अलावा घुटने के दर्द, पैरों में दर्द, पैरालिसिस जिनको हुआ है, लकवा इत्यादि, साइटिका इत्यादि सब में लाभकारी है। और एक पैर को 10 बार पहले कमर पे मारेंगे, ये 10-10 बार दोनों पैरों से, फिर दोनों पैर से 10 बार। फिर हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और फिर दोनों पैरों से इस तरह से
फिर उसके बाद भुजंग आसन, अभी भुजंग आसन करेंगे और छाती के दाएं बाएं हथेली अपना लगाएंगे और लंबा श्वास लेकर थोड़ा उठाएंगे अपने सीने को। इसमें श्वास लेके ऊपर जाते, छोड़ते हुए नीचे आते हैं। फिर हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और फिर यह है भुजंग आसन। कमर दर्द के लिए, मेरुदंड में लाभकारी, डिस्क इत्यादि का प्रॉब्लम हो उसमें लाभकारी, और लकवादी रोगियों में के लिए भी लाभकारी होता है, जिनको कमर से उठा नहीं जाता है। और इसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। और इसके बाद अब करेंगे धनुरासन। ये है धनुरासन, डिस्क के प्रॉब्लम के लिए, कमर दर्द में लाभकारी। और फिर धनुरासन का दूसरा भाग पैर का अंगूठा पकड़ के करेंगे, इससे नाभि का टलना भी दूर होता है। ऐसे फिर एक बार और ये हुआ धनुरासन। आगे अब चित लेट के करेंगे। अभी मोटापा कम करने वाला आसन, पेट की का गैस खत्म करने वाला आसन अभी कराएंगे। ये पैर को पकड़ लिया ऐसे, इसका नाम है पौन मुक्तासन। इससे पेट का गैस ठीक होता है, गैस का बीमारी जिनको भी है वो ठीक हो जाएंगे करने से। और साथ ही पेट का वजन घटता है, कमर डिस्क का प्रॉब्लम ठीक होते हैं, हार्ट की बीमारी वाले को लाभ पहुंचाता है, जिनको गठिया है वो भी ठीक होते हैं। तो ऐसे करेंगे अभी पौन मुक्तासन। श्वास को छोड़ते हुए पैर को खींच के लाएंगे सीने पर और उसके बाद अपने नाक को पैर के घुटने से सटाएंगे ऐसे।
इसे 5 से 15 सेकंड तक रुकना चाहिए। और इसके बाद ये पहला भाग हुआ पवन मुक्तासन का, और दूसरा भाग दोनों पैर से एक साथ 5 बार करेंगे। ये पवन मुक्तासन का दूसरा भाग है। अब इसका तीसरा भाग। और इस तरह हुआ ये पवन मुक्त, पेट का गैस निकालने वाला आसन पवन मुक्तासन। और साथ साथ पेट की समस्त रोग तो ठीक होते हैं इससे, हृदय के रोग ठीक होते हैं, और कम पेट की चर्बी कम होती है, शरीर हल्का होता है, और डिस्क प्रॉब्लम भी नहीं होते हैं। से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं योग करके। योग सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक होगा योग। आइए करें योग, रहे योग। अब ले चलते हैं आपको कमर दर्द के लिए, पेट के गैस के रोगियों के लिए मरकट आसन। अभी मरकट आसन करेंगे जिनको कमर में भयानक प्रॉब्लम रहता है, दर्द रहता है, सैटिका का रोग है, उनके लिए भी लाभकारी है ये मरकट आसन। दोनों हाथों को ऐसे फैला लेंगे सामने, पैर दोनों आपस में मिला लेंगे, श्वास लेकर अपने गर्दन को दाहिने हाथ की तरफ मोड़ेंगे और दृष्टि आपकी हथेली में रहेगी और पैर उसके ठीक विपरीत दिशा में गिरेंगे, एक पर एक।
लंबे लंबे श्वास के साथ, और फिर पैरों में अब दूरी बढ़ा लेंगे। पहले ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे करेंगे, और फिर अब जो है आपका पैर जो है कैसे सही गिर रहा है, ये घुटना जो है आपके पैर के अंगूठे पे गिरना चाहिए, तो समझ लेना कि सही है। दोनों पैर से करना है। अगर हम बाएं तरफ देख रहे हैं तो पैर हमारा दाहिने तरफ गिरा हुआ है, और लंबे श्वास के साथ फिर अगर हम दाहिनी तरफ देखेंगे तो पैर हमारा बाएं तरफ गिरेगा। इस तरह से, और इस तरह से साइटिका को जल्दी आप ठीक कर सकते हैं। कमर से तो समस्या है, कमर में दर्द रहता है, वो ठीक कर सकते हैं। फिर एक बार करके देखिए। फिर दूसरी तरफ से, तो इस तरह से ये मरकट आसन। अब जिनको साइटिका बहुत ज़्यादा है, कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो पैर को जब गिराते हैं ना तो 15 सेकंड कम से कम रोकने का अभ्यास करेंगे, इससे जल्दी उनकी समस्या ठीक होगी। अब एक मरकट आसन का तीसरा भाग, एक पैर को सीधे ऊपर उठाएंगे ऐसे, और हाथों विपरीत दिशा में गिराएंगे हाथ में, फिर दूसरी तरफ से, इससे भयानक से भयानक साइटिका कमर दर्द तुरंत ठीक होता है। करिए और ठीक हो जाता है, करते ही लाभ पहुंचता है, और लगातार करेंगे तो जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसलिए कमर दर्द के लिए और साइटिका के लिए, पैरों में दर्द रहता है उसके लिए, नसों में दर्द रहता है पैर, उसमें कमर में प्रॉब्लम हो उसके लिए आप ये मरकट आसन करेंगे। लकवा के रोगियों के लिए लाभ पहुँचाता है ये, और साइटिका आदि, जोड़ों के दर्द इत्यादि में लाभ पहुँचाता है। खास करके कमर और साइटिका के लिए बड़ी लाभकारी है मरकट आसन। इसके बाद करेंगे नौकासन, पाचन तंत्र के लिए, उत्सर्जन तंत्र के लिए और श्वसन तंत्र के लिए नौकासन। लंबा श्वास लेंगे, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपका लंग स्वस्थ होना चाहिए, श्वसन तंत्र, फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए, तभी आप बचोगे। तो उसके लिए आसन करना होगा, प्राणायाम करना होगा आपको। तो प्राणायाम से क्या होगा, श्वसन तंत्र पूरा ठीक होगा। अभी जो नौकासन करा रहे हैं इससे भी पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र ठीक रहेगा आपका। लंबा श्वास, इस तरह से नौकासन करेंगे। इसके बाद जिनको कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, दर्द है, और महिलाओं के जितने भी रोग होते हैं उन सबको ठीक करने के लिए करेंगे कंधरासन।
ऐसे अब पैर को पकड़ लेंगे ऐसे, यानी पैर को पकड़ के कमर पे को उठाएंगे ऊपर, और फिर से एक बार इससे महिलाओं के सभी रोग ठीक हो जाते हैं, और पुरुषों के कमर के दर्द भी ठीक होते हैं, महिलाओं के कमर में दर्द जो होता है वो भी ठीक होते हैं। फिर एक बार इसके बाद करेंगे सेतु बंधासन। यह है सेतु बंधासन। फिर से 2 बार करेंगे अभी से। इस तरह से सेतु बंधासन, और फिर एक बार जिन्हें कमर में दर्द है वो 15 सेकंड तक रोकने का अभ्यास करेंगे तो आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। आगे मोटापा भगाने के लिए, कमर की चर्बी, पैर की चर्बी कम करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए अगला आसन द्विचक्रिका आसन। साइकिलिंग क्रिया करेंगे पहले एक एक पैर से। जिनको कमर में दर्द है उनके लिए भी लाभकारी है, घुटने के दर्द में लाभकारी है, पैरों के दर्द में लाभकारी है, लकवा के रोगियों के लिए लाभकारी है, मोटापा भगाने में लाभकारी है। फिर सीधा अपनी क्षमता के अनुसार करना, 5-5 बार या 10-10 बार। फिर दूसरे पैर से फिर सीधा पूरा पैर ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे और पूरा आगे तक ले जाएंगे पैर को से इस तरह से। फिर दोनों पैरों से एक साथ फिर 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 साइकिलिंग, दोनों पैर से द्विचक्रिका आसन। फिर उल्टा, इससे आपके पेट की चर्बी फटाफट समाप्त हो जाती है, मोटापा भाग जाता है। फिर एक और आसन पादवृत्तासन, मोटापा भगाने के लिए, कमर को हल्का करने के लिए, कमर को सुडौल बनाने के लिए। फिर
ये और इस तरह करे योग, रहे निरोग। तो ये हुआ कुछ आसन जो आपको नियमित करने हैं, तो पूरे शरीर के लिए लाभकारी है ऐसे आसन। फिर थोड़ा बच्चों के लिए भी करा दूँ, बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाले, और शुगर के लिए भी एक और आसन करा देता हूँ, मधुमेह के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, मोटापा भगाने के लिए, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने हेतु करेंगे सर्वांग आसन। इससे हर किसी को करना चाहिए, इससे शरीर का पूर्ण सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगासन करने से इस तरह से फिर से एक बार करेंगे। ये सर्वांगासन से बच्चों का लंबाई भी बढ़ता है, हर किसी को करना चाहिए। आगे इससे मस्तिष्क का भी रोग ठीक होता है, आँख, कान, गला, नाक सब ठीक रहता है। अगली क्रिया अब हलासन। ये हलासन है, ये करने से डायबिटीज खत्म होता है, पेट की चर्बी से समाप्त होती है, मोटापा कम होता है, पेट गल जाता है, और सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने से भी पेट हल्का होता है। सुबह सुबह गुनगुना पानी पी के तब सो जाइए। अगर शरीर में दर्द रहता है, पेट में प्रॉब्लम है, ज़्यादा सूजन इत्यादि है, और पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी रहता है, और पेट साफ नहीं होता है, अगर आपको उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, तो आप क्या करें कि थोड़ा सेंधा नमक डाल लें पानी में, 2 चुटकी, 2 गिलास पानी में, गुनगुना पानी में, और उसको मिला लें बढ़िया से, और उसके बाद उसको पीजिए। और देखिएगा थोड़े ही दिनों में आपके शरीर से दर्द भागने लगेगा, पेट साफ होने लगेगा, पेट में गंदगी नहीं रह जाएगी, और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर उसमें गंदगी न डालें, अन्यथा हम लोग करते क्या है कि पेट की दवा खा लेते हैं, पेट साफ हो गया, फिर से कचरा खा लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं, मसाले बहुत खा लेते हैं, और भी गंदे पदार्थ खा लेते हैं, बाजारू सामान खा लेते हैं, जिससे हमारी समस्या समाप्त नहीं होती है। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। पेट को साफ रखने के लिए सादा सादा भोजन करें। रात में दूध रोटी खाएं, भुजिया सब्जी खाएं, सुबह जो है हरा सब्जी खाएं, थोड़ा कुछ 1-2 फल खाएं, और नहीं है तो पेड़ लगाएं, संभव नहीं है तो पेड़ लगाएं, अगर खरीदने में सक्षम नहीं तो अमरूद का पेड़ लगाएं, केला का पेड़ लगाएं, अनार का पेड़ लगाएं, पपीता लगाएं, घर में ही फल रहेगा एनी टाइम। कुछ ना कुछ 1-2 आम का पेड़ लगा दें, अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि फलों का राजा है, क्योंकि इसमें बहुत ही मिनरल्स, विटामिन इत्यादि होते हैं। अगर आम को रस को दूध के साथ खाएं तो और ज़्यादा फायदा करता है, और अभी तो आम का रस और चूड़ा खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। बासमती चूड़ा हो और आम का रस हो, आनंद ही आनंद है। बस एकदम एक बार में 750 ग्राम चूड़ा तो खा ही जाना चाहिए, आधा किलो से 750 ग्राम। और तो कहेंगे अरे बाप रे इतना चूड़ा कैसे खाएंगे? अरे तो जब शारीरिक परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो भूख लगेगी बढ़िया से, और कोई ज़रूरी नहीं कि इतना खाएं, थोड़ा भी खा कर रह सकते हैं। ज़्यादा खाना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपके शरीर की ऊर्जा भी समाप्त होती है उस भोजन को पचाने में। तो ज़्यादा वो खा सकता है जो बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसके लिए है। अब आगे अगली क्रिया प्राणायाम की ओर चलते हैं। आपको अब करेंगे प्राणायाम, हम सब लोग एक साथ करेंगे प्राणायाम। और आज जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे अभी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी के फेसबुक पेज पे योग शिविर होना चाहिए, इसलिए आप लोग सभी लोग अपने अपने पेज पे इसे शेयर कर दें। और जो लोग भी फेसबुक बनाए हैं, अपना आईडी बनाए हैं, अपने अपने आईडी पर इसे शेयर कर देंगे, ताकि हर किसी के फेसबुक आईडी पर आज योग शिविर होना चाहिए। यानी
एक यादगार पल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 का यादगार पल आपके फेसबुक पे होना चाहिए, ताकि अगले साल पुनरावृत्ति की जरूरत पड़े तो इसे फिर से रिपीट कर सकें आप। आगे अब बैठकर करने वाले प्राणायाम करेंगे। थोड़ा सा और आपको आइए अभी प्राणायाम की ओर चलते हैं। आपको के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना। आज कोरोना जैसी महामारी से बचने का एक ही उपाय है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे आपका लंग, श्वसन तंत्र, फेफड़े आपके ठीक रहते हैं, यानी इसमें जो कोशिकाएं हैं आपकी ये मजबूत रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी, रोगों से लड़ने की शक्ति रखेंगी और इस तरह से आप नाना प्रकार के व्याधियों से, महामारियों से, बीमारियों से बचे रहोगे। क्योंकि ये कोरोना जो है सांस के द्वारा ही प्रवेश कर रहा है। और तो इसको क्या करना चाहिए, अपने भस्त्रिका प्राणायाम को रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक करना चाहिए। ऐसे इससे क्या होगा कि आपके श्वसन तंत्र स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और इसमें कोई वायरस टिक नहीं पाएंगे। इसके अलावा क्या करना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसके अलावा गुनगुना पानी और सेंधा नमक का गुलगुला करना चाहिए, गुलगुला। फिर उसके बाद अगर आपको ज़्यादा बीपी नहीं रहता हो तो थोड़ा सा गुनगुना पानी और सेंधा नमक वाला पानी भी पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर कहीं से वायरस आपको मिल गया है तो ये गले में ही समाप्त हो जाएगा और इस तरह से आप स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे, बचे रहोगे। तो अभी भस्त्रिका प्राणायाम करें। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं, तेजी से भी कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से इस भस्त्रिका प्राणायाम को आप तेजी से भी कर सकते हैं और श्वसन तंत्र को मजबूत करने वाला ये प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेना, छोड़ना, श्वास लेना, छोड़ना, लेकिन ध्यान रहे मुंह से नहीं, नाक से लेना, नाक से छोड़ना। ऐसे
इस तरह से लंबा लंबा श्वास लेना, लंबा लंबा छोड़ना। फिर से करें भस्त्रिका प्राणायाम।